ना सरपंच, ना प्रधान, ना विधायक, ना जनप्रतिनिधि, फिर भी बना दिया अपने गांव को महान। दूर दूर से लोग आते हैं इस खिलवाई गांव को देखने के लिए। नमस्कार रवि त्यागी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है हमारे गांव खिलवाई में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। त्यागी जी, ना तो आप सरपंच हैं, ना प्रधान हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि। जी जी। फिर आपने अपने इस गांव का कायापलट कैसे कर दिया और क्यों कर दिया? सर, कुछ अच्छा करने के लिए सरपंच होना, जनप्रतिनिधि होना या प्रधान होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो जो 1 मिलियन आप जैसे लोगों का साथ, और उन जैसे लोगों के साथ की वजह से ही आज ये सब कुछ सही हो पाया है यहाँ पे। तो त्यागी जी, आज आप अपने गांव खिलवाई का हमें भ्रमण करवाइए और बताइए और दिखाइए कि आपने क्या क्या अपने समाज के लिए और गांव के लिए कार्य किए। तो सर, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो लोग आज साथ जुड़े हुए हैं आप जैसे, उनका बड़ा ही प्यार मुझ पे रहा है। उस प्यार की वजह से ही आज जो मैं यहाँ तक एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि जिन्होंने मेरा साथ दिया उनके लिए मैं कुछ करूं। बहुत बहुत। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई कि देखो, यहाँ पे ये गढ़ मेरठ रोड है जी, जो हमारे गांव के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। तो यहाँ क्या था कि ये स्मृति द्वार पहले बना हुआ था, लेकिन कहीं कोई ये नहीं है कि मतलब हमारे गांव का नाम लिख रहा हो कि खिलवाई का रास्ता यहाँ से है या है। तो ये नहीं था। तो उसी कड़ी में देखा, आप देख सकते हैं स्मृति द्वार पहले बना हुआ है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं खिलवाई। ये जो लिखा हुआ है, ये प्लेट, और नीचे ये आप लाल देख रहे रंग हैं में जो पूरा बना हुआ है। तो ये जो है और दूर से दिख रहा है कि ये खिलवाई गांव का रास्ता है। या नीचे आप देख सकते हैं वो रवि जॉन ग्रुप उस पर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पहले जो है ये जो है तैयारी कराई इसकी, और फिर आगे जो है गांव जाने का रास्ता यही रास्ता है। ठीक है, तो चलिए इसी रास्ते पे चलते हैं। ठीक और है, देखते हैं क्या क्या है। त्यागी जी, ये एंट्रेंस है आपके गांव की, इसमें आप ले आए हैं, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके बारे में जरा हमें कुछ बताइए। हाँ, आप देख सकते हैं नीतीश जी कि यहाँ ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है जी। इस बरगद के पेड़ पे हमने जो है ये पानी के पात्र लगाए हैं, जिनसे के जो पक्षी पानी पीते हैं। आप एक देखो, ये इधर लगे हुए हैं जी। ये सब उसी कड़ी में है कि यहाँ पे सुंदर लगे और अच्छा लगे जी। इससे पहले सन 2000 में यहाँ से मैंने इस कार्य की शुरुआत की। ये जो है पिंडदान स्थल है। ये मेरी दादी सोना देवी की याद में बनाया गया, जिनके पति का नाम श्री वासुदेव त्यागी है। तो यहाँ की जो कहानी है बनाने की, वो इसलिए है कि यहाँ बरगद का पेड़ था जी, और यहाँ क्या था कि बड़ी गंदगी होती थी जी। कभी भी कोई अर्थी आई तो लोगों को सोचना पड़ता था कि भाई अर्थी कैसे रखे नीचे पिंड लगाने के लिए। तो बड़ी समस्या थी। कई बार पहले साफ करते थे, जब रखते थे तो बड़ी दिक्कत थी। तो वो देखते हुए परेशानी के ये दिमाग में आया कि यहाँ कुछ ऐसा बनाना चाहिए जी। तो मेरे पापा जी ने, श्री मुरारी लाल जी ने, ये जो है पिंडदान स्थल सबसे पहले यहाँ पे बनवाया। बहुत सुंदर और साफ सफाई से ये रखा हुआ है। यहाँ जो है अब अर्थियां आती हैं और यहाँ से अपनी जो है यात्रा समाप्त करके स्वर्गलोक को चली जाती है जी। तो शाम के टाइम लोग यहाँ घूमने आते हैं, बैठते हैं। ये ब्रेंच उसी कड़ी में यहाँ पे पड़ी हुई हैं जी। और आगे मैं आपको बताऊं, फिर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई जी कि जो अंतिम यात्रा आती थी, जो अंतिम यात्रा से जो कूड़ा बचता है घर पे, कई बार नहीं लेते, टोकरे में कुछ कूड़ा कबाड़ा लेके आते हैं। तो वो अब रखना तो यहाँ साफ था जी, लेकिन वो जो जहाँ दिल करे वहीं डाल दिया, वहीं फेंक दिया। मतलब कोई वहां डाला, कोई वहां डाला, लोग फेंक करके चले जाते हैं। कोई निश्चित स्थान नहीं था। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि कोई निश्चित स्थान नहीं था। तो फिर जो है ये अंतिम अवशेष स्थल ये 2021 में जो है यहाँ पे ये बनाया गया जी। अब आप देख सकते हैं अंतिम यात्रा का कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। हम कभी भी इसे बाहर की तरफ निकाला और वहां जो है इसमें जला दिया। आगे क्या था कि लगा कि नेचर के करीब है। आप देख सकते हैं कितने पेड़ पौधे हैं चारों तरफ जी। बहुत ही अच्छा सरोवर है। ये सरोवर जो है हमने इसे गोद लिया और इसका नाम जो है परशुराम सरोवर रखा गया। अच्छा, पहले ये झोड़ कही जाती थी जी, तालाब कहा जाता था, लेकिन अब ये जगह जो है परशुराम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका नामकरण भी आपने किया? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। मतलब इसे जो है सरोवर को गोद ले लिया, ये मान के चलिए आप। अब जब सरोवर है, पेड़ पौधे हैं, तो पक्षियों का आना तो स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। अब पक्षी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिए तो पक्षी आश्रय, ओहो, ये जो है इधर जो है लगवाए गए। आप देखते हैं कि वो पहले प्लेट थी, वो पक्षी आपको दिख रहा होगा वो कहीं आंधी वांधी में थोड़ी टूट गई है। अब आप देखते हैं, मैं देखता हूँ कि इनमें जो है पक्षी आके बैठते हैं। देखो कूड़ा रखा हुआ है, घोंसले उन्होंने अपने घोंसले बने हुए हैं बड़े आराम से अपनी दोपहरी बिताते हैं, रात को रहते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा वो लगता है। बहुत अच्छा। फिर जो है ये सरोवर के किनारे किनारे जी तरह तरह के रंगीन कलर में जो है बुगनवेलिया लगाए गए। बहुत सुंदर लग रहे हैं। बुगनवेलिया लगाए गए और इनकी सुरक्षा के लिए ये जाल बनाए। अब जाल बन गए, उसके बाद में भाई क्या करा जाए जी। तो फिर इन पे हर
जाल पे एक प्लेट लगाई जी और उस प्लेट पे जो है एक जो है थॉट लिखा गया जी कि जो यहाँ घूमने फिरने वाले हैं, उन्हें कुछ मोटिवेशन। आप जी देख के आगे जाके पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ जी। है। ये तो युवाओं के लिए आपने बहुत खूबसूरत और एक मोटिवेशन का स्थान बना दिया है। जी इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, सभी पे लिखी है। बहुत अच्छा एक मैं देख रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है, ये लंदन में और एम्स्टर्डम में इस तरह के होते हैं, दिल बनाकर सेल्फी पॉइंट होते हैं। तो नहीं, इसके बारे ये में जो है, ये इसके बनाने की जो प्रेरणा है वो जो है अजमेर से मिली। जी आई लव अजमेर। आई लव अजमेर। मैंने और रमन ने जाके वहाँ फोटो खिंचाया, हमने जी। देखा कि उस पर लिखा हुआ था आई लव अजमेर। जी तो ये लगा यार वहां भी एक झील है, जी हमारे यहाँ झील तो नहीं है लेकिन एक सरोवर तो है। जी अब उसी कड़ी में ये आगे चलते हुए ये जो है सेल्फी पॉइंट बनाया। जी। अब इस सेल्फी पॉइंट का क्या था सर जी, कि मेरे गांव के बड़े बड़े उच्च पदों पे लोग हैं, जी प्रशासनिक पदों पे लोग हैं, जी वो गांव में आते हैं और चले जाते हैं, जी। किसी को पता नहीं लगता। ठीक बात है। आज क्या है, जब से सेल्फी पॉइंट हुआ है, जो भी आएगा घर जी। गांव में घूमने, जी। वो अपनी एक सेल्फी लेने के बाद में यहाँ जो है अपने व्हाट्सएप पे लगाता है, जी तो पता लग जाता है कि भाई डॉक्टर साहब आए हैं जी बिल्कुल ठीक बात गांव में, या इंजीनियर साहब यहाँ पे गांव में आए हैं, या भाई साहब वो आए हैं। तो मतलब आज जो है बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। आप इसे देखते हैं, अब यहाँ जो है इस जगह का नाम परशुराम सरोवर, मैंने जैसा आपको बताया जी ये जो है यहाँ पे बनाया, और ये नीचे आपको देखा है कि जो सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है, जी। ये भी 2021 में ही तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आधुनिक सोच को भी दर्शाता है ये पूरी आपकी। और शायद मैं अब इस बोर्ड पे लिखे इस स्लोगन को पढ़ना चाहूंगा, जी। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। बहुत ही खूबसूरत बात आपने लिखी जितने हुई है। पौधे हैं जी उतने ही जो है थॉट इन पे लिखे हुए हैं। जी और इनसे क्या होता है कि जैसे लोग आते हैं घूमते हैं, जी कोई भी आदमी कहीं अपनी उसमें खोया हुआ है या कोई जी, दिक्कत जी, आ रही है, जी, जी। उसे ये सामने आया और उसे कुछ इससे एनर्जी महसूस एनर्जी एनर्जी आती है। अच्छा आप लगता आगे देख सकते हैं, इस पे आप देखिए पढ़ के क्या लिखा हुआ है। है। इस पर मैं जाकर पढ़ना चाहूंगा बिल्कुल नीचे से। जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। देखो मतलब ये है कि आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कुछ जी। करते हैं, तो लोग अलग तरह से सोचते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए ऐसी चिलचिलाती धूप में, ऐसी गर्मी में, जी अगर आंखों को फूल देखने को मिल जाए इतने सुंदर, खूबसूरत खूबसूरत फूल आप देख सकते हैं, और ऐसे विचारों के साथ। हाँ, और मतलब इतनी अच्छी कलर देखो, जी ये जितने भी बुगनवेलिया, कुछ इसमें देसी जी। हैं, कुछ विदेशी हैं, जी आप देख सकते हैं वो अलग अलग कलर के हैं सब। बिल्कुल। अब आगे ये भगवान परशुराम की मूर्ति यहाँ पे लगाएगी, क्योंकि हम त्यागी हैं, जी हमारे इष्ट हैं, जी। तो ये भी जो है उसी कड़ी में इस जगह से ये बनाया गया। बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई है बनाने वाले ने भी। अब ये भी मूर्ति जो है मेरे पापा जी ने अपनी दादी जी, अच्छा, हाँ, ज्वाला देवी, आपके पापा जी की दादी, मेरे पापा जी की दादी जी, उनकी याद में बनाई। बहुत उनके दादी जी के जो पति थे अमीन सिंह जी, ये आप देखो यहाँ पे सब कुछ अंकित है। अंकित है। ये भी जो है निर्माण जो कराया गया है वो 2021 में ही कराया। जी तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अपने जो है समाज के लिए जी कुछ अच्छा करने की कोशिश है। अब देखो ऊपर वाला जितना भी कुछ आगे बढ़ाए कराए। तो और उसी कड़ी में जो है ये यहाँ पे जो है जी। वाल्मीकि जी का मंदिर जो बनाया गया, ये मेरे दादाजी श्री वासुदेव त्यागी जी की मतलब याद में ये जो है ये निर्माण आपके करा। दादाजी की? बिल्कुल, ये मेरे दादाजी जी। तो आप देख सकते हैं बड़ी ही भव्य और बड़ी ही सुंदर वाल्मीकि जी की मूर्ति है जी और वाल्मीकि समाज को ये समर्पित है। देखो कितना अच्छा उन्होंने इसे मेंटेन किया हुआ है, साफ सफाई सब कुछ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है आप लोगों ने सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निशीश जी अब हम आ गए हैं रवि जोन स्पॉट पर। जी अब ये रवि जोन स्पॉट भी एक अपने आप में अलग ही चीज है। आप इसे चौपाल कह सकते हैं, जी, आप इसे जी। पंचायत खन्ने की जगह कह सकते हैं। जी। आप यहाँ पे धार्मिक अगर भावना रखते हैं तो शिवलिंग की भी शिवलिंग का स्थापना यहाँ पे हुई स्थापना है। करी हुई है। इधर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ फाउंटेन है, जब भी लाइट होती है तो ये चलता है। और एक मॉडलाइज करके सुंदर सी हट बनाई गई, जी क्योंकि ये झोपड़ी वगैरह अब जो है जी खत्म होती जा रही हैं। गाँवों में भी अब इन चीजों को कोई नहीं करता जी। है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ शाम के टाइम मेरे पापा जी और बहुत सारे गांव के जो है बुजुर्ग लोग आके बैठते हैं जी और अपनी जो है रोजमर्रा की काम की बातें करते हैं। जी। मैं देख सकता हूँ चरखा भी रखा हुआ है एक बहुत पुराना। चरखा यही है कि मतलब पुरानी जो चीजें उन्हें संजोने की बात जी। रही है दिमाग में कि बच्चे अब पता नहीं है कपड़े पहनते हैं, जी कहाँ कैसे पहनते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो ये भी बताया जाए कि बिल्कुल। पहले हमारे घर की बड़े बुजुर्ग महिलाएं जो थी
वो सूत काता करती थी, फिर जी, उससे जी, कपड़ा जी। बनाया जाता था, फिर कपड़े सिले जाते थे। लेकिन अब तो सब कुछ रेडीमेड जुगाड़ है। जी 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 तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जी। तो सर जी, आप ये जो मकान देख रहे हैं, छोटा जी। सा है, सुंदर सा है, आपको कैसा लग रहा है ये बहुत बताइए? शानदार, प्यारा सा, छोटा सा और बड़े सजीले ढंग से बनाया गया है मकान। तो ये क्या था कि ये हमारे एक भाई हैं, जी जोगी हैं जी वो विकलांग, जी मतलब उन पर कोई घर नहीं है, जी बेचारे ऐसे ही जी खुले जी में रहते जी थे। जी तो रमन कहने लगा एक दिन के जो है, जी डैडी आप ये मंदिर वगैरह ऐसी चीजें बना रहे हैं, जी तो क्यों ना इनके लिए घर जी बनाओ। तो यहाँ हम आ गए जी और आके हमने इसकी नाप वाप करी, तो लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा ही अपने थोड़ा बहुत जी जो है अपने कर दो, टीन टान गेट दो, जी ये इनका जी सिर जी जो है। तो जी रमन जी बोला नहीं डैडी, टीन वीन नहीं, जी क्योंकि जो चीज हमारे घर में लगी हुई है जी वो सारी चीज इस घर में लगानी है। जी और आप देख सकते हैं उसी उसमें कड़ी में ये जो है बहुत- फुल एकदम टाइल पत्थर सब कुछ। ये भैया हैं हमारे जगत, ये जो है थोड़ा इनका जो ये हाथ है और ये जी पैर जी है, जी इसमें जी दिक्कत है। जी जी ये इनकी छोटी छोटी बेटियां हैं ये। बहुत सुंदर और बड़ी प्रेम से आपने इस हाँ, घर को बनवाया है। आप देख सकते हैं सब कुछ, मतलब लाइट जी फिटिंग वगैरह सब कुछ जी ओके करके ये इन्हें दे दिया। जी अब जगह बहुत थोड़ी थी, लेकिन उस थोड़ी जगह में ही सब कुछ सेट करने की कोशिश करिए। आप जैसे देख सकते हैं ये यहाँ बरामदा भी कह सकते हो जी इसे, और गैस रखी हुई रसोई के रूप किचन में का भी भी काम इस्तेमाल हो कर रहा दिया है। है। ये आप लेटरिन बाथरूम अटैच है इसमें जो जी है, जी मतलब ये तो सारी चीजों को जो है ऐसे बहुत ही अच्छे अपने। से। अच्छा त्यागी जी, मैंने एक चीज देखी, आपने एक थीम को मेंटेन किया हुआ है। हाँ, ये एक था। थीम है पूरे गांव में, जो रवि जोन ग्रुप की एक थीम है, जहां भी आपका हाँ, ये वाली जो चिन्ह हाँ, ये ये बिल्कुल एक ये थीम को मतलब सेट ये करती जो है पहचान है, पहचान बनाई हुई आज क्या है कि जैसे मान कभी कोई और भी काम करा रहा है, जी अपने घर बनवा रहे हैं, जी तो मिस्त्री और वो आपस में सलाह कर रहे हैं जी कि बोले वो रवि जॉन वाली चिनाई करो जी। अच्छा, अभी- ये नाम पड़ गया है इसका, हाँ हाँ, पैटर्न मतलब का। लोग जो है होता नहीं, जी लाइक करो फॉलो करो, जी तो लोग लाइक भी कर रहे हैं और अब फॉलो भी करना शुरू कर दिया लोगों ने, जी कि मतलब इस पैटर्न को भी अपने जो है मकानों में लगाना चाह रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर यहाँ पे है, जी और इस जगह को, ये आप जो चौक देख रहे हैं इतना बड़ा जी। एरिया, जी इसे नाम दिया गया याराना चौक का। जी अब इसके साथ भी एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी यादों भरी कहानी है। जी आप इस पे नाम देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है याराना चौक जी का निर्माण श्री मुरारीलाल त्यागी जी ने अपने यार, जी यानी मित्र वित्र जी। तो ये बनावटी नाम हो, जी जी यार यार स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह चौहान की स्मृति में कराया। जी तो ये जो मेरे ताऊ जी हैं, जी कई बार जब भी कोई काम हुआ या कोई बात हुई, जी तो मेरे हमेशा दिमाग में आया करता था यार ताऊ जी बहुत जल्दी चलेंगे जी। तो उसी को याद में रखते हुए और पापा जी की और उनकी यारी को याद में रखते हुए ये यहाँ पे निर्माण कराया गया। याराना चौक का जो निर्माण कराया गया जी। वो कराया गया 2021 में। अच्छा। मतलब आप जो चौक, ये तो चौक था। हाँ चौक था जी लेकिन अब जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है, जी। अब ये तैयार की गई बड़ी भव्य मूर्ति आपने और ये बनवाई आज है। जो है बड़ा ही अच्छा और पावन दिन है जी कि आज जो है हम जी इसका जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। अच्छा याराना चौक का भी और जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का भी। जी बहुत तो यहाँ जो है 4:30 बजे जो है जी उद्घाटन का प्रोग्राम शुरू रखा होगा गया है। और जो है बड़े ही अच्छे तरीके से ढंग से किया जाएगा। और पृथ्वीराज चौहान की याद ताजा करने के लिए जी यहाँ तीरंदाजी का भी प्रोग्राम होगा। अच्छा जो आंखों से पट्टी बांध के तीर चलाने वाली बात है, शब्द भेदी बाण जी जो चलाए जाते हैं वो भी चलेंगे। बहुत तो वो बहुत सारी सुंदर। चीजें जो है लोगों को दिखाना है कि हमारा जी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। जी। और हाँ, मैं आपको बता दूं वो थोड़ा सा दूर है जी निर्माण। यहाँ हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, जी उस इंटर कॉलेज में जो है जी सरस्वती का मंदिर बनाया गया है बहुत कि जहाँ बच्चे खड़े होकर सामने वहाँ प्रेयर करते हैं उनके जी, सामने। जी। वो बिल्कुल मंदिर का गेट ऐसे जी सामने की तरफ है। जी रवि जॉन ग्रुप ने ये सब कुछ कराया। जी अब जितना अपने से बच गया, जी जो है एक मामूली नीड होती है कि जी। आदमी 200 ग्राम खाना खाएगा, उसके बिल्कुल सच बाद बात सब है। कुछ व्यर्थ है। सब व्यर्थ। अगर हमें अपने मन में शांति है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी कर लें, कुछ भी कर लें, तो जो कुछ हो पाता है एक बहुत बड़ा हिस्सा जी। हम इन सार्वजनिक कामों में लगाते हैं। तो रवि जी, 2 शब्द आज के युवाओं के लिए जो इस कठिन दौर में परिश्रम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अपना एक विजन बनाओ जी। और अपना एक रास्ता बनाओ, उस जी। पर खुल के मेहनत करो और आगे बढ़ो। जी। दूसरा क्या है, जब आप बढ़ रहे हो आगे, जी तो अपने गांव, अपने समाज, अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करो। अब बात आ जाती है कि भाई पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, ये शरीर तो है। जी। कहीं रास्ते में कोई रोड़ा पड़ा है, बिल्कुल। कांटे पड़े हैं बिल्कुल। और जो है खड्डे हो रहे हैं रास्ते में, कच्चे रास्तों में खड्डे हो रहे हैं,
वहां फावड़ा लेके मिट्टी डाल के उसे एकसार कर दो, यही काफी है। 10 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए देनी चाहिए, मैं यही कहूंगा।